बिना बैठ के लड़ाई होना नहीं आ गया पीछे आइए एकदम क्लोज हो गए थोड़ा सा पीछे कर सकते। अरे तो पीछे करेंगे तो उनका कैमरा आ जाएगा ना। नहीं गया था पलामू दौड़ सब निकाला था, जैसे करने बैठा वैसे ही बेहोश हो गया। बेहोश होने के बाद वहाँ ऐसे जमीन में लिटा दिया गया था। उसके बाद बहुत देर पहले पता चला कि मेरा भैया जो दोस्त गया था ना वहाँ, तो वही पता करने लगा कि मेरा दोस्त कहने निकल रहा है। पहला तो इन्होंने ये गड़बड़ किया था, उनको पुराना जो नियमावली था उसको चेंज नहीं करना चाहिए था। उसकी जांच होनी चाहिए भाई किनके आदेश से उसको इन्होंने चेंज किया। दूसरा जो जानकारी जो मिली है, जिस प्रकार से बच्चों को दौड़ाया एक एक केंद्र में जो भीड़ भाड़ थी, और बच्चे रात को 12-1 बजे लाइन में लगते थे और दूसरे दिन 10-12 बजे उसका नंबर आता था। तो कोई भी व्यक्ति अगर रात भर सोएंगे नहीं और सवेरे उनको काम में लगा देंगे 12 घंटे के बाद, और वो भी खड़े रहेंगे, जगे रहेंगे, तो स्वाभाविक रूप से उनका बीपी भी हाई हो जाता है और शरीर में बिल्कुल मजबूत आदमी भी अनईजी हो जाते हैं। तो इन्होंने एक तो इस प्रकार से 12 बजे रात से लोगों को खड़ा करके, माने एक प्रकार से कह सकते हैं पनिशमेंट देना, और दूसरे दिन दौड़ाना 10-12 घंटे के बाद, तो स्वाभाविक रूप से उसका शरीर पर, स्वास्थ्य पर असर पड़ता है। और वो भी 1 घंटा में 10 किलोमीटर चक्कर लगाना, ये भी बिल्कुल समझ से परे था। एक्साइज पुलिस, जबकि मेरी जानकारी में देश के जो सैनिक होते हैं उन लोगों को भी 1 घंटा में 10 किलोमीटर नहीं दौड़ाया जाता है। यहाँ तो उत्पाद विभाग के, एक्साइज विभाग की सिपाही की बहाली थी, कहाँ इसको इतना दौड़ाते। वो भी इन्होंने जिसको बोलते हैं कि गलत रखा था, इसको कम करना चाहिए। नीचे के पूरा हाथ आ जाएगा। इन्होंने जो किया, और फिर ये जानकारी मिली दौड़ पूरा होने के बाद, कंप्लीट होने के बाद, ये जो अजय कुमार थे, उसके बाद पूरा करने के बाद आए तो बेहोश हो गए। फिर घर के लोगों को खबर किया गया है, उनके पिताजी यहाँ से गए तो उधर से भी लोग ले करके आ रहे थे। लातेहार में लोगों की मुलाकात हुई, बातचीत कर भी रहे थे वो लड़का, और लातेहार से ही उनके पिताजी कहने लगे कि भाई बेटा हमें दे दीजिए, हम इसको प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट कराएंगे। लेकिन पहले तो जो ला रहे थे वो लोग देने के लिए तैयार नहीं, तो हम वहां तक तो हम मान सकते थे, क्योंकि हो सके गाड़ी के ड्राइवर था, ड्राइवर किसी और को देने के लिए सक्षम नहीं होता है। कल होकर के कुछ भी होता तो वो भी उनके लिए समस्या होती है। लेकिन वहां से जब रिम्स लोग लाए, रिम्स में इन्होंने डॉक्टरों से विनती की कि भाई हमें अपने बेटा को प्राइवेट में इलाज करने के लिए हमें इसको छुट्टी दे दीजिए, हम दूसरा जगह इलाज कराएंगे। जबकि सामान्य तौर पर वो बातचीत भी कर रहे थे, लेकिन किसी ने एक भी बात को नहीं सुना, और फिर वहीं पर एडमिट करके लोगों ने रखा। और इलाज में जो सलाइन वगैरह चढ़ाया, जब ये बोल रहा था कि अभी उनके भाई से भी बात हुई, पिताजी से भी, उनकी माँ से भी यहीं पर है भाई, वो बातचीत भी कर रहे थे, मुंह से भी वो जूस पी सकते थे। लेकिन इस तो लगता है कि डॉक्टरों की या तो नौसिखिया होंगे या फिर लापरवाही कर सकते हैं। भाई नाक से सामान्य जानकारी, जो मैं जितना समझ सकता हूँ सामान्य रूप से, नाक से या और भी तरीके से जो भोजन शरीर में पहुंचाया जाता है, वो तब पहुंचाया जाता है जब व्यक्ति मुंह से खाने की स्थिति में नहीं होता है या पीने की स्थिति में नहीं होता है। इन लोगों के कथनानुसार वो बिल्कुल सक्षम थे, मुंह से वो पी सकते थे, लेकिन उनको नाक से डाला गया। और नतीजा ये हुआ कि ये मैं कह सकता हूं कि इलाज की में भी लापरवाही बरती गई।
बहाली तो हो नहीं पाएगा, लेकिन जिस प्रकार से उन्होंने हड़बड़ी दिखाई आप सबके संज्ञान में है। 2018 में जब बीजेपी की सरकार थी रघुवर दास जी, उस समय जो भारतीय की जो नियमावली बनी यूपीएससी की ओर से ही तो सब प्रकाशित किया गया। आप सब लोगों ने देखा होगा 2018 और उसमें से साफ लिखा हुआ था पहले बच्चे लिखित एग्जाम देंगे, लिखित में जो पास करेंगे क्वालिफाई करेंगे, फिर उन बच्चों को दौड़ में शामिल कराएंगे। लेकिन इन्होंने उसको पलट दिया उस नियमावली।